वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे, आपसे कनेक्ट हो, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऑलरेडी एक वात्सल्यम फैमिली के मेंबर हैं, थैंक यू कि आप रीडिंग पे वापस आए। आपका ट्रस्ट, आपका सपोर्ट बहुत वैल्यूबल है। आज की रीडिंग है कि आगे आने वाला वीक हम सब के लिए कैसा रहेगा। आपके सामने 3 चॉइसेस हैं, ग्रीन गिफ्ट बॉक्स ग्रुप 1, सिल्वर गिफ्ट बॉक्स ग्रुप 2 एंड रेड गिफ्ट बॉक्स ग्रुप 3। इनमें से जो भी ग्रुप आपको अच्छा लग रहा है, जो भी गिफ्ट बॉक्स आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसकी रीडिंग देखिएगा। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो वी विल बिगिन विद द रीडिंग। थैंक यू। हेलो ग्रुप 1। सो आपके लिए ओवरऑल एनर्जी ऑफ द वीक है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। सो किसी की लाइफ में नया लव आ रहा है जो आपको बहुत हील करेगा, आपको अपने इमोशंस में स्टेबिलिटी फील करवाएगा और आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आएगा, पॉजिटिव चेंजेस। और ये एनर्जी आपके ओवरऑल वीक के लिए है। ये एनर्जी उन लोगों के लिए भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं सिर्फ एक लव रिलेशन हो। ये कोई आपकी फैमिली मेम्बर या कोई आपका फ्रेंड ऐसे हो सकते हैं जो आपको इस वीक में हेल्प करेगा, आपको हील होने में, आपको नर्चर करने में, आपको सपोर्ट करने में। सो ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। अब देखते हैं आपका वीक बिगिन कैसे होगा और एंड कैसे होगा। सो बिगनिंग ऑफ द वीक के लिए है किंग ऑफ सोर्ड्स। सो कहीं ना कहीं इस वीक में थॉट्स और कम्युनिकेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। आप क्या सोच रहे हैं और उसमें कितनी क्लैरिटी है और आप उस चीज़ को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो वीक आपका कम्युनिकेशंस के अराउंड, आपकी क्लैरिटी, आपके थॉट प्रोसेस के अराउंड रहने वाला है। एंड कैसे होगा? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस में बाय द एंड ऑफ द वीक चेंजेस भी आएंगे। कुछ चेंजेस हो सकता है आपके अपने बारे में हो कि अच्छा, मेरे में भी ये कैपेबिलिटी है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। सो कहीं ना कहीं आपके खुद के बारे में चेंजेस होंगे, लोगों को देखने के नज़रिए में चेंजेस होंगे और कहीं ना कहीं ये चेंजेस जो है आपकी सिचुएशन में भी आएंगे कि आप ज़्यादा क्लैरिटी से देख पाएंगे कि आपको नेक्स्ट स्टेप अपनी लाइफ में क्या लेना है। कोई भी चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, उनको आपको कैसे आप उसमें क्लैरिटी देख पाएंगे बाय द एंड ऑफ द वीक। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आपके स्टडीज़ को लेकर आपके लिए क्लैरिटी आएगी। आप ज़्यादा स्टूडियस बनेंगे इस वीक में, ज़्यादा अपने जो है अपने पढ़ाई को ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस देंगे और बहुत इंक्विजिटिवली इस वीक की आप एंडिंग करेंगे कि इंक्विजिटिव रहेगा ये वीक आपके लिए। और क्या फोकस है इस वीक का? वी हैव ट्रू लव। सो डेफिनेटली वो एनर्जी पहले भी आ गई है ट्रू लव की। ये ट्रू लव आपका लव रिलेशन हो सकता है, मैरिज हो सकती है, आपके पार्टनर में आपको आपका ट्रू लव मिले। ये ट्रू लव आपकी किसी पैशन, किसी ऐसी ड्रीम के लिए हो सकता है जो इस वीक में आप बिगिन कर सकते हैं। सो ट्रू लव कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके दिल के बहुत करीब है। सिक्योरिटी। सो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में, आपकी जॉब में आपको सिक्योरिटी फील होगी। आपको अपनी लाइफ में, अपने इमोशंस में आप ज़्यादा सिक्योर, ज़्यादा स्टेबल फील करने वाले हैं इस वीक में। आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वीक की? सक्सेस एंड अलोननेस। सो कहीं ना कहीं ये वीक आपको गाइड कर रहा है कि आपको अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए अपने अंदर एक क्लैरिटी, एक फोकस लाने की ज़रूरत है। उस फोकस से अगर आप आगे बढ़ेंगे, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी क्या है, उसको आप कैसे अचीव करना चाहते हैं, किसकी हेल्प लेना चाहते हैं, खुद क्या करना चाहते हैं। जब इन थॉट प्रोसेस को आप एकदम क्लैरिटी से खुद समझ पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप इस वीक में सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अलोननेस का कार्ड बता रहा है कि कुछ आंसर्स के क्वेश्चंस सबके बीच में बैठ के हमें नहीं मिलते। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, क्योंकि ये वीक आपका ज़्यादा थिंकिंग के अराउंड रहने वाला है, थॉट प्रोसेस के अराउंड रहने वाला है,
तो कहीं ना कहीं खुद को अलग से एक टाइम दीजिए जहाँ आप खुद के साथ बैठ के अपनी चीज़ों को समझ सकें और अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर उसकी गाइडेंस के थ्रू आप आगे बढ़ पाएंगे इस वीक में। हेल्थ आपकी कैसे रहने वाली है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो जो लोग जानते हैं कि उनको अपनी हेल्थ के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है, सो इस वीक में वो अपने लिए वो एक्शन ले पाएंगे, वो डिसीजंस ले पाएंगे जिनसे वो अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए आगे मूव करेंगे। सो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्थ को लेकर एक्शन लेने की ज़रूरत है। करियर एंड फिनेंसेस आपके कैसे रहने वाले हैं? द हायरोफेंट एंड द टावर कार्ड। सो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में इस वीक में जो भी डिसीजंस लेंगे उसके पीछे किसी ना किसी की एक गाइडेंस आपको मिलेगी या आपको लेने की ज़रूरत होगी। जो गाइडेंस आपको मिलेगी वो आपको हेल्प करेगा आपकी करियर की ग्रोथ में, आपके बिजनेस की ग्रोथ में, एक्सपेंशन की तरफ, आपकी प्लानिंग्स को सही डायरेक्शन दिखाएंगे वो, और आप उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करके आप आगे बढ़ पाएँ ऐसा वो आपको रास्ता दिखाएंगे। सो वो आपके लिए जो मेंटोर हैं वो बहुत ज़रूरी रहेंगे इस वीक में। हो सकता है वो आपके बॉस हों। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स हैं, क्लैरिटी चाहिए, आप डेफिनेटली किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से ज़रूर कनेक्ट होइए जो आपको हेल्प कर सकते हैं आगे। जैसे करियर काउंसलर्स होते हैं उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। सो कहीं ना कहीं किसी की गाइडेंस आपके लिए इस वीक में बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। और आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे इस वीक में? सो आपके पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप्स में हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप्स को बांध के रखना और आपके फैमिली को, आपके रिलेशंस को सिक्योर्ड रखना, उसमें आप थोड़ी सी एनर्जी इन्वेस्ट करने वाले हैं। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग भेज रहे हैं? एंजल्स की तरफ से है आपके लिए वेट। एंजल्स ना आपको डायरेक्टली नो बोल रहे हैं, ना डायरेक्टली यस बोल रहे हैं। आप जिस भी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं उस सिचुएशन में अभी उसके लिए आंसर आ रहा है वेट। इसका मतलब यूनिवर्स को थोड़ा सा और टाइम चाहिए आपके लिए। जो भी सही आउटकम है, जो भी सही चीज़ है आपकी लाइफ में होने के लिए, उसके लिए यूनिवर्स थोड़ा सा टाइम और ले रहा है। तो ना आपके लिए नो है और ना आपके लिए यस है। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप 2। सो देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी ऑफ द वीक क्या है। कम्युनिटी। सो समवेयर आप लोगों की लाइफ में न्यू रिलेशंस आ रहे हैं। ये आपके, हो सकता है आपने कोई नया जॉब प्लेस पे आप शिफ्ट हुए हैं, वहाँ आपके फ्रेंड्स बन रहे हैं। आप कोई नई लोकेलिटी में शिफ्ट हुए हैं, वहाँ आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके जो कनेक्शंस हैं, ये कनेक्शंस आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएंगे इस वीक में, लर्निंग्स लेकर आएंगे। हो सकता है अपने जिनके साथ भी आपकी फ्रेंडशिप होती है, कनेक्ट होता है, उनके साथ आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करें, कुछ नई चीज़ों को समझें, जानें। हो सकता है उनके साथ मिलके कोई वॉलंटियर काम भी करें। सो कहीं ना कहीं इस वीक में कम्युनिटी आपके लिए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। आपका वीक कैसे बिगिन होगा देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो इस वीक में कहीं ना कहीं मेहनत करने के से ही आपका ये वीक बिगिन हो रहा है, जहाँ आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत पेशेंटली, बहुत फोकस के साथ और बहुत डेडिकेशन के साथ आप अपना काम करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाई करेंगे। अगर आप अपने करियर में किसी प्रोजेक्ट को आपने लिया है तो उसकी तरफ आपका डेडिकेशन, आपका ऑनेस्टी नज़र आएगी। और कहीं ना कहीं आप अपने लिए इस वीक में उस चीज़ को बिल्डअप कर रहे हैं, अपनी मास्टरी कर रहे हैं उस चीज़ पर, और आप कहीं ना कहीं इस काम को एंजॉय भी करेंगे जो आप शुरू करेंगे वीक के बिगनिंग में। वीक कैसे एंड होने वाला है आपके लिए, ये भी पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो वीक बिगिन होगा कि जो अबंडेंस आप क्रिएट कर रहे हैं या जो कम्युनिटी के साथ आपका कनेक्ट हुआ है, हो सकता है उनके साथ मिलकर आप कहीं नीडी लोगों को हेल्प करें। ये वीक ये भी बता रहे कि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो वो हेल्प इस वीक में आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है।
बट कहीं ना कहीं आप एक बैलेंस्ड वे में अपने फिनेंसेस को देखेंगे, कितना स्पेंड करना है, कितना आप शेयर कर सकते हैं और कितना खुद के लिए रखेंगे, वो चीज़ें आप डेफिनेटली इस वीक में देखेंगे। और क्या फोकस रहने वाला है? एम्पैथी। सो जैसे ये कार्ड आपको बता रहा है, आप लोगों को की सिचुएशन को ज़्यादा सेंसिटिवली समझ पाएंगे, उनसे कनेक्ट हो पाएंगे, लोगों के विचारों से, उनके थॉट प्रोसेस से, उनके एक्शंस के साथ आप ज़्यादा बेटर वे में कनेक्ट हो पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। और इस वीक में आपकी तरफ से आपके खुद की सोल की एक ग्रोथ नज़र आ रही है। आपका नेक्स्ट फोकस रहेगा स्ट्रेंथ पे। सो ये स्ट्रेंथ जो है, ये आपकी फिज़िकल स्ट्रेंथ, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ या आपकी विल पावर की बात करता है। अगर आपको अपनी हेल्थ पे काम करना है तो हो सकता है आप कुछ दिनों से थोड़ा लो फील कर रहे हैं, तो इस वीक में आप थोड़ा एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको अपनी बॉडी में थोड़ी स्ट्रेंथ ज़्यादा नज़र आएगी। ये स्ट्रेंथ आपके काम में नज़र आ सकती है कि आप ज़्यादा विल पावर के साथ, ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ अपना काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इमोशनली अपने आप को बैलेंस करके, इमोशनल और प्रैक्टिकल चीज़ को बैलेंस करके आप इस वीक में आगे बढ़ेंगे। आपके लिए गाइडेंस क्या है इस वीक की? आउटसाइडर एंड द माइंड। सो यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए रास्ते बंद हो गए हैं, आपके लिए कुछ खुला हुआ नहीं है, लेकिन ये कार्ड्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको बहुत ध्यान से खुद के अंदर झांक कर देखना है। माइंड का कार्ड भी ये बता रहा है कि आपके माइंड में बहुत कुछ चलता है। एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए और बैठिए कि आपके माइंड में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, उनको लिखते जाइए और रिव्यू करके देखिए क्या वो थॉट्स वाकई में वैल्यूबल थॉट्स हैं, क्या उनकी एक्चुअली ज़रूरत है। तो अपने उस माइंड के अननेसेसरी थॉट्स को अनलॉक करके उनको बाहर करिए, ताकि आप अपनी इस वीक की एनर्जी में ज़्यादा खुद को रिलैक्स कर सकें, ज़्यादा खुश रह सकें। सो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस वीक में करना। आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है? 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो कहीं ना कहीं आप किसी शायद डायग्नोस की वेट कर रहे हैं या किसी रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं जो इस वीक में आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, या कोई हेल्थ को लेके आपको कोई डिसीजन लेना है। सो कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ के लिए कहीं चॉइसेस में हैं, किसी डायग्नोस या रिज़ल्ट की वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। करियर एंड फिनेंसेस, ये वीक आपके लिए अबंडेंस ला रहा है, ग्रोथ ला रहा है, हैप्पीनेस ला रहा है, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस लेके आ रहा है। सो इस वीक में आप अपनी अबंडेंस को एंजॉय कर पाएंगे। आप अपने लिए अगर ट्रिप प्लान कर रहे हैं कहीं जाने का, तो आप वो ट्रिप इस वीक में प्लान कर पाएंगे। हो सकता है आप अपने ऊपर थोड़ा सा एक्सपेंडिचर करें, नए कपड़े खरीदें, चीज़ें खरीदें। सो कहीं ना कहीं आपके करियर और फिनेंसेस में अबंडेंस और ग्रोथ नज़र आ रही है। रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं? 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे और आप डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है। किसी की वेडिंग भी हो सकती है और हो सकता है इसीलिए आपकी कम्युनिटी का कार्ड आया है कि जब वेडिंग होती है तो हमारे हर कोई आसपास के लोग आके हमें हेल्प करते हैं, हम अपनी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होते हैं, वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। सो इस वीक में कहीं ना कहीं आपको कम्युनिटी का सपोर्ट मिल रहा है, आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है रिलेशनशिप्स में। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है? आपकी ब्लेसिंग है सक्सेस की। सो कहीं ना कहीं आपके करियर में सक्सेस है और आप अपनी इस एनर्जी से बाहर आ पाएंगे, उसमें भी सक्सेस आ रही है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप 3। सो देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है आपके लिए इस वीक में। द थिंकिंग मैन। सो कहीं ना कहीं कोई ऐसा डिसीजन आप लेंगे जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, मे बी लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है, या आपकी हेल्थ के से रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड, आपके फिनेंसेस से रिलेटेड या रिलेशनशिप से। बट समवेयर जिस चीज़ के बारे में आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं और उसको लेने का अब ये वीक राइट टाइम रहेगा आपके लिए, जो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन भी बन सकता है। वीक कैसे बिगिन हो रहा है?
4 ऑफ वॉन्ड्स। सो सेलिब्रेशंस के साथ ये वीक बिगिन हो रहा है, किसी की वेडिंग या किसी की हाउस वार्मिंग पार्टी, किसी के लिए यहाँ पे एंगेजमेंट सेरेमनी, कोई नया घर आपने लिया है, ऑफिस लिया है। सो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशंस के साथ ये वीक शुरू हो रहा है आपके लिए। वीक एंड कैसे होगा? 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपके ग्रुप के लिए 2 कार्ड्स आए हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो नंबर 4 इम्पॉर्टेंट रहेगा, 4th डे ऑफ द वीक या नंबर 4 किसी भी वे में आपसे कनेक्टेड हो। यहाँ पर जो एंडिंग होगी उसमें आप अपने किसी स्किल को मास्टर करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे आपको गेन्स हो सकते हैं। लोग आपको इस वीक में हो सकता है ज़्यादा फॉलो करें, आपकी गाइडेंस, आपकी ओपिनियंस मैटर करने वाली हैं इस वीक में, जैसे एंड होगा ये वीक, और उसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें भी डिपेंड करेंगी। आप शाइन कर सकते हैं एज अ लीडर अपने वर्क प्लेस पे। हो सकता है आपको कोई लीडरशिप ऑफ़र हो, रोल जिसमें आपको लोगों को गाइड करना है प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन के लिए। सो कहीं ना कहीं इस वीक में आप कहीं शाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने स्किल्स को मास्टर करते हुए। कुछ लोग अपने घर में कुछ किसी तरीके का रेनोवेशन भी करा सकते हैं इस वीक में, जैसे वीक एंड होगा। एंड ऑफ द वीक में थोड़ा मनी पे फोकस करने की ज़रूरत है। आप स्पेशली कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, किससे ले रहे हैं, उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। सो हो सकता है वो आपके लिए, जब आप रिसर्च करें तो आपके लिए कोई ना कोई नया रेवलेशन आए, कुछ ना कुछ नया आप डिस्कवर कर सकें। सो अपने मनी मैटर को लेकर जो भी आप डिसीजंस लेंगे उनमें आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। आपके लिए और क्या फोकस है वीक का? रेवलेशन। सो ये रेवलेशन आपके खुद के बारे में हो सकता है, आप अपने बारे में कुछ नया रिवील होता हुआ देखें। शायद आप अपने उस टैलेंट से अभी तक पहचानते नहीं थे कि आप में ऐसा कोई टैलेंट है, वो रिवील हो सकता है। किसी का ट्रुथ रिवील हो सकता है आपके सामने। किसी ने आपके अगेंस्ट कुछ प्लॉट किया हो, ऐसी कोई चीज़ हो, वो रिवील हो सकती है। किसी ना किसी तरीके की रेवलेशन जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। इस वीक में थोड़ा आर्ग्यूमेंट से भी बचिएगा। मैच्योरिटी से, शांति से काम लेंगे तो आप इस आर्ग्यूमेंट स्टेट को आराम से हैंडल कर पाएंगे, ओवरकम कर पाएंगे। आपके लिए गाइडेंस है मैच्योरिटी की। सो कहीं ना कहीं जितना आप अपने आप को इस वीक में शांत रखेंगे, मेडिटेशन करिए, नेचर वॉक करिए, कोई भी सिचुएशन लगे कि आपको लगे कि ख़राब हो रही है, उस जगह से हट जाइए ताकि आप उस आर्ग्यूमेंट स्टेट को थोड़ा अवॉइड कर सकें। और अगर वो फिर भी आपके सामने आती है तो कहीं ना कहीं आप मैच्योरिटी से उसको हैंडल कर सकते हैं। ये विजडम आप में है, और हो सकता है आप इसी चीज़ को लीड कर रहे हों कि एक फैमिली में डिस्प्यूट है, फ्रेंड्स के बीच में डिस्प्यूट है, आप उनको कैसे हैंडल कर रहे हैं आपकी मैच्योरिटी की वजह से। सो ये आपके लिए एक नया रेवलेशन भी हो सकता है, और हो सकता है ये एनर्जी आपके लिए ये गाइडेंस ला रही है। हेल्थ कैसी रहेगी? जजमेंट की एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं कोई फाइनल डिसीजन आपको लेना है अपने हेल्थ से रिलेटेड, तो हो सकता है वो आप इस वीक में बिल्कुल क्लैरिटी से ले सकेंगे, समझ पाएंगे, और जो भी हेल्थ के लिए बेस्ट होगा वो आप उसकी तरफ आप एक्शंस लेंगे। करियर एंड फिनेंसेस कैसे रहेंगे? इस वीक में आप अपने आप को थोड़ा अपने मनी को बैलेंस करते हुए पाएंगे कि कितना स्पेंड करना है, कितना सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। सो कहीं ना कहीं आप इस फिनेंसेस को बैलेंस करेंगे। करियर में हो सकता है आपके लिए चॉइसेस आएँ, ऑप्शंस आएँ, तो आप उन चॉइसेस को भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चॉइस आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और बेस्ट रहेगी। ये वीक जो नर्सिंग करियर से हैं, काउंसलर्स हैं, हीलर्स हैं, उनके लिए ये वीक अच्छा रहने वाला है। रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे? रिलेशनशिप्स में आपकी स्टेबिलिटी आ रही है। ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी रिलेशनशिप को लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि आप रिलेशनशिप्स में वो प्यार रख सकें, उन चीज़ों के डिस्प्यूट्स को ख़त्म कर सकें, और आराम से कोई एक मिड वे निकाल के रिलेशनशिप्स में ग्रोथ देख सकें।
एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, उसके लिए भी 2 कार्ड्स आए हैं। आपसे बोला जा रहा है रिमेन पॉजिटिव। सो ये पॉजिटिविटी आपको हेल्थ के लिए भी बोली जा रही है, आपकी चॉइसेस के लिए भी बोली जा रही है, और जो भी आप सिचुएशन में है उससे निकलने के लिए जो भी आप कोशिश कर रहे हैं उसके लिए भी बोली जा रही है कि आप पॉजिटिव रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपका दूसरा मैसेज है लुक फॉर अ साइन। सो कहीं ना कहीं एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको कोई साइन मिलने वाला है जिससे आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। वो साइन आपको एंजल नंबर्स के थ्रू हो सकता है, ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है, कोई ऐसा मैसेज जिसको आप बार बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं। सो कोई ना कोई ऐसे साइन आपको मिलने वाले हैं। सो थोड़ा सा इस वीक में अलर्ट रहिएगा। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। थैंक यू सो मच।